नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आई है अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन के ऊपर। देखिए, ये जब पीछे अभी क्लैशेस हुई थी, वहां पर पता ये चला कि 112 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपनी पतलून उतार के वहां से भागे थे। बेसिकली क्या मतलब है बोलने का, सरेंडर करा था। अब आपको समझ में आया होगा कि जो अफगान तालिबान बड़ी सारी पतलूनें लेके घूम रहा था, वो कोई चुराई हुई और इधर-उधर की पतलूनें नहीं है। वो पतलूनें थी 112 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की, जिन्होंने सरेंडर किया था पाकिस्तान को। चमन क्रॉसिंग के ऊपर 90 पाकिस्तानी ट्रूप सरेंडर, पाराचिनार बेल्ट के ऊपर 22 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर करा, 2 सेपरेट टैक्टिकल ऑपरेशंस के अंदर। यहां पर ये बेसिकली सराउंड हो चुके थे और कोई इनके पास चारा नहीं था वहां से निकलने, मतलब अपनी पैंटे उतार के निकलने के लिए। This was not a low intensity skirmish. This was basically तालिबान इतना फास्ट चढ़े उस रीजन के ऊपर कि ये पाकिस्तानी पूरी यूनिट कोलैप्स कर गई यहाँ पर, एंड दे कुड नॉट डू एनीथिंग। दिस टेल्स यू टू थ्री थिंग्स। टैक्टिकली अगर बात करें कि इनके पास इतनी प्रिसाइज इंटेलिजेंस है पाकिस्तानी यूनिट्स के बारे में, कहाँ क्या है, कौन कहाँ पर फंसा हुआ है, किसकी सप्लाई चेन पीछे से टूटी हुई है, सब कुछ। एंड ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान के पास कुछ बैकअप नहीं था, ये सिर्फ जो सामने वाले थे वो और कुछ नहीं था पीछे। दे वर बेसिकली लेफ्ट अनगाइडेड, मतलब छोड़ दिया था, जाओ यार तुम लड़ो, हमको फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी ट्रूप्स को समझ में आया है जो वहां पर फंसे हुए थे कि यार ये तो साले हम मारे जाएंगे यहाँ पर। तो भैया उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोला यार हम नहीं लड़ना चाहते। ये फ्रंटियर कोर के थे या रेंजर्स थे, वन ऑफ द टू इनकी कोई थी। बट यहाँ पर देखिए, इनको जब इन्होंने वापस वहां फोन करा, बोला नहीं नहीं अभी आ रहे हैं, हम देखेंगे, आप एंगेज मत करो अभी, आप देखो ये वो। कुछ हुआ नहीं, सब देयर वाज नो इंस्ट्रक्शंस गिवन फ्रॉम द कमांड। तालिबान ने जितनी भी गाड़ियां थी उनकी, जितने भी वेपन्स थे, और ऑफ कोर्स जितनी भी ट्राउजर्स थी, वो सारी ले ली। काफी इसके ऊपर पाकिस्तानी रोए, बहुत रोए, यहां तक कि कतर, तुर्की और पीछे से कई देशों ने बोला कि यार छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं, उनको दे दो वापस, आप पतलूने उतार के दे दो, लेकिन दे दो वापस। पाकिस्तान का जितना भी एक्सेस था, आप सबको पता है, वहां पर टूटा हुआ है। ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पाकिस्तान की आईएसआई ने फोन करा, बहुत सारे फोन करे कि यार वो इनको छुड़वा दो, यार इनको छुड़वा दो। नो बडी टुक देयर कॉल, क्योंकि इनको पता था ये इसके लिए फोन कर रहे हैं। दे ट्राइड गेटिंग इन टच विद द तालिबान लीडरशिप, हकानी फैक्शन, यकूब फैक्शन, सब के साथ इन्होंने कांटेक्ट करा। इट जस्ट डिड नॉट हैपन। फाइनली जब दोहा और तुर्की का जो बैकडोर कनेक्शन है, उससे थोड़े फोन फोन गए, अफगानों को थोड़ा ठंडा किया गया। उन्होंने बोला चलो ठीक है यार, अब छोड़ देते हैं, आप इतना लोग बोल रहे हो तो छोड़ देते हैं। कतर ने बहुत प्रेशर डाला इसके ऊपर, बहुत ज्यादा, एंड कतर की तरफ से ही बेसिकली ये कराया है, और क्वाइटली बॉर्डर पे आके इनको वहां पर छोड़ दिया था। देखिए, तालिबान ने एक चीज बड़ी क्लियरली बोली, देखो यार ऐसा है, अगर ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये कोई बकवास इन लोगों ने करी दोबारा, तो आई विल पुट आउट द इंटायर स्टोरी। ठीक है। एज अ मैं तो ऑब्वियसली कुछ बकवास इन लोगों ने करी होगी। कल रात को जब टॉक्स चल रही हैं आपकी इस्तांबुल में, आप इनके साथ बॉर्डर पे लड़ाई खोलोगे, तो फिर तालिबान आपके साथ क्या करेगा? यही चीजें निकालेगा, बताएगा कि भैया आपके लोग तो सरेंडर करते हैं हमारे सामने आके। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कल रात को जब आई विल लेट्स कम टू दैट, ये जा रहे थे भैया टॉक्स के लिए वहां पर इस्तांबुल में, वहां पर बढ़िया बड़ी बड़ी टॉक्स होने वाली हैं, वहां पर ये वहां पर वो। शुरू होने से पहले ही इनके डिफेंस मिनिस्टर आके कहते हैं साहब अगर नहीं ठीक हुई तो इट विल बी वॉर। और ये सेकंड टाइम इन्होंने करा है विद द सेम काइंड ऑफ इंटेंशन। पहले भी यही चीज बोली थी जब टॉक्स के लिए जा रहे थे, सेकंड टाइम इन लोगों ने यही चीज बोली है कि भैया वी विल फाइट। ऊपर से रात को आपने सीज फायर खोल दिया। सीज फायर ऐसा खोला कि वहां पर सिविलियंस की इंजरीज की रिपोर्ट्स आई हैं, वहां पर काफी सारी चीजें आई हैं विद रिगार्ड्स टू व्हाट्स हैपेंड ऑन द बॉर्डर। तो ये तो यार, पाकिस्तानीज आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, देयर इज नो क्वेश्चन। एंड आपको एक चीज दिखती है कि दे हैव नो वे टू गो, इनके पास कोई रास्ता नहीं है इधर उधर जाने का। एंड दीज गाइज आर प्रीटी डेस्परेट। हाँ, बाय द वे, पाकिस्तानी मिलिट्री को पता था इनकी फोटोएं वोटोएं लीक हो गई तो वाट लग जाएगी। तालिबान ने बोला यार देखो ऐसा है, हम कोई इससे प्रोपेगेंडा विक्ट्री विक्ट्री लेना नहीं चाहते। ठीक है। एंड ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वी आर नॉट वांटिंग टू टेक कुछ प्रोपेगेंडा विक्ट्री। तालिबान ने बोला नहीं जी, हमको भी वी बेसिकली वांट यू टू, आपको चाहिए बंदे ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दे वांट देम दैट इफ यू डू समथिंग वी विल रिलीज। पाकिस्तानियों ने बड़ी वहां पर वो करतूतें लगा ली हैं कि भैया अगर रिलीज भी होता है तो यार सिर्फ 5-6 लोग दिखाओ, 122 दिखाने की क्या जरूरत है, और ये सब चीजें।
Literally, Qatar and Turkey are holding their heads right now and saying, "यार, what is wrong with these people?" पाकिस्तान को एक बड़ा क्लियर मैसेज जा रहा है तालिबान की तरफ से दैट भैया देखिए ऐसा है, वी विल नॉट बी डिक्टेटेड टू एज फार एज द बॉर्डर इज कंसर्न्ड एनीमोर। आपके बंदे वहां पर हैं, वी विल गिव यू अ कॉस्ट, वी विल गिव यू हेवी कॉस्ट। अब पाकिस्तानी जाके ये जो एयर स्ट्राइक वेयर स्ट्राइक करते हैं, लेट मी अश्योर यू, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये टीटीपी के पास ना एक यूनिट है जिसका नाम है तहरीक ए जिहाद पाकिस्तान। मेरे को भी नाम याद आया, तहरीक ए जिहाद पाकिस्तान। तहरीक ए जिहाद पाकिस्तान इज नोन फॉर डूइंग बिग मिलिट्री टैक्टिकल एंड मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक करने का इनका बड़ा बहुत पुराना ये तरकीक है। मियांवाली के ऊपर अटैक करा था इन लोगों ने, और 2-3 बेसिस के ऊपर भी अटैक करा था इन लोगों ने। सो दे नो, दे दे रिटेलिएट, एंड ये ग्रुप थोड़ा सेपरेट है सो दैट द टीटीपी कैन काइंड ऑफ से उसने करा, मैंने नहीं करा टाइप्स। आई वुड ब्रेस फॉर दैट। एंड ये पाकिस्तानी जो ये ड्यूरैंड लाइन को क्रॉस करके इधर-उधर उल्टे-सीधे काम कर रहे हैं, कभी वहां पर ड्रोन से हमला करते हैं, कभी एयर स्ट्राइक करते हैं, दिस इज गोना कॉस्ट देम क्वाइट अ बिट, एंड दैट्स द मैसेज दैट द तालिबान इज गिविंग। जीएचक्यू रावलपिंडी को, आसिम मुनीर को एक चीज तो पता चली होगी कि यार देखो ये तो साले फोन ही नहीं उठाते, आई मीन देयर इज नो कांटेक्ट वी गॉट लेफ्ट। इवन हकानीज ने थोड़ा टाइम पहले आके बड़ा क्लियरली बोला था कि यार हमने पाकिस्तान को बहुत बारी बोला है ये सब काम मत करो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बी फ्रेंड्स अगर आप ये सब करोगे। सिराजुद्दीन हकानी, जिसके साथ सब लोग बोलते हैं भैया वो तो आईएसआई का बंदा है, ये है वो है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ इज स्पोकन अबाउट हिम, यू सी ही इज नॉट इवन वांटिंग टू एक्चुअली पिक अप देयर फोन कॉल्स। एंड ये बड़ा क्लियर है विद द फैक्ट कि कतर एंड टर्की हैड टू डू ऑल दिस स्टफ। नाउ देखिए एक चीज बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि पाकिस्तान एट दिस मोमेंट इज नॉट सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट इन दिस। तो ये जो बार बार ये जो एस्केलेटरी स्टेटमेंट्स देते हैं, ये आपको समझ कॉन्टेक्स्ट में आता है, इट इज बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू द एस्केलेशन लैडर एंड कंट्रोल द एस्केलेशन लैडर, कि भैया हम कंट्रोल करते हैं क्या होता है यहाँ पर, हम कंट्रोल करते हैं, देखो हम टॉक्स के साथ हम ये भी कर सकते हैं। एंड इन लोगों का तालिबान की तरफ से ऑफिशियल कॉन्डमनेशन आया है इसके ऊपर, देव एक्चुअली पुट आउट अ स्टेटमेंट, तालिबान फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, जबीउल्लाह की तरफ से स्टेटमेंट आया है, व्हाइल द थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स विद पाकिस्तान have begun in the city of Istanbul. It is with regret that I must say this afternoon once again firing was initiated by Pakistani forces on the Spin Baldak area, which caused concern amongst the public. उन्होंने बड़ा क्लियरली ट्वीट करा है, इसके अंदर देयर इज नो टू क्वेश्चंस अबाउट इट। नाउ देखिए एक चीज और है, पाकिस्तान का ये जो एक लीन बढ़ रहा है टुवर्ड्स कतर एंड इस्तांबुल, दिस इज समथिंग दैट वील हैव टू नोट वेरी 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 इंटरेस्टिंगली, क्योंकि जो सऊदी का एक जो लिंक है वो तो है ही है। Basically, Pakistan is becoming beholden to the Gulf, and that's something that we should see very clearly. जैसे जैसे ये इन्वॉल्वमेंट और बढ़ेगी, पाकिस्तान का जो एक होल्ड था विद रिगार्ड्स टू ओआईसी एंड ऑल दीस थिंग्स, यू विल सी दैट वीकनिंग अ लिटिल बिट। बट पाकिस्तान को खुश रखने के लिए ये सब चीजें उसको चंदे में दान में दी जाएंगी कि चल ठीक है यार कोई बात नहीं, दिस दैट। एक चीज और है, पाकिस्तानी आर्मी सीम्स टू बी ओवरस्ट्रेच्ड, एंड इनके पास ऊपर से ये 40,000 लोग अभी गाजा वाजा भेज रहे हैं, दे आई डोंट थिंक दे हैव इवन प्लान्ड कि किस तरह से ये लोग क्या करेंगे, हाउ विल दे मैन देयर बॉर्डर्स एंड हाउ विल दे मैन देयर सिस्टम्स। मेरे एक चीज बड़ा मेरे को जो दिख रही है यहाँ पर होने वाली है, इज अ प्रीटी बिग अटैक कमिंग अप ऑन द पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस। ठीक है, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज समबडी टोल्ड मी दिस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज व्हेन वी लुक एट हिस्ट्री, जब ऐसी चीजें होती थी, द तालिबान एंड द टीटीपी हैव हिट बैक एट द मिलिट्री इटसेल्फ। सो इफ आई वाज अ पाकिस्तानी आर्मी का कोर कमांडर समवेयर, आई वुड बी वेरी वरीड फॉर वन ऑफ माय बेसिस, बिकॉज वन ऑफ देम इज गोना ब्लो अप इनटू फ्लेम्स वेरी सून। एक चीज हमको और याद रखनी पड़ेगी कि तालिबान हैज मेड थिंग्स वेरी क्लियर विद पाकिस्तान कि साहब ये हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी इस टाइम पे कि वी कैन काउंटर योर एयर स्ट्राइक्स, बट वी हैव द टेक्नोलॉजी एंड वी हैव द वेयर विद ऑल मतलब इनके पास मैन पावर है, इनके पास इक्विपमेंट है, एंड सबसे बड़ी चीज है इनके पास विल है टू एक्चुअली फाइट द पाकिस्तानीज ऑन द बॉर्डर एंड डू मैसिव डैमेज टू देम। बिहाइंड क्लोज डोर्स अफगान इंटेलिजेंस की तरफ से ये जो फुटेज है और ये न्यूज काफी इधर उधर गई है, ठीक है, एंड जैसे ही इन्होंने देखा पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू समथिंग स्टूपिड, दे पुट दैट थिंग आउट। एंड ये देखिए ऑफिशियली उनके हैंडल्स की तरफ से नहीं आई है, बट दे आर लीकिंग दिस आउट, एंड ये लीक करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, टू इंश्योर दैट कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बने एंड कहीं ना कहीं दे आर एबल टू एक्चुअली काउंटर द पाकिस्तानीज ऑन द इंफॉर्मेशन गेम। यहाँ पर एक चीज हमको और लास्ट में समझनी पड़ेगी कि देखिए जितना ये गेम चलेगा, अमेरिकन अपनी तरफ से पुश कर रहे हैं सेंट्रल एशिया के अंदर। आज देखा हमने कजाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि भैया वी आर जॉइनिंग द अब्राहम अकॉर्ड्स।
सो अमेरिकन्स तो पुश कर रहे हैं उस तरफ, पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर बनेगा टू एक्चुअली डू व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड विद इन द रीजन। एग्जैक्टली उसने प्रॉमिस क्या करा है अमेरिकन्स को, ये जानना अभी तो बहुत मुश्किल है। बट आई एम श्योर पाकिस्तान ने सेड यस सर, 3 bags full sir to all the plans of Trump, and that is going to be quite amazing to watch. So पॉपकॉर्न, भेलपूरी, जो आपका शौक है वो लेके बैठिए, ये बड़ा मजा आने वाला है। बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। लेट पीपल नो दैट 112 सॉरी पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड टू द तालिबान, एंड वो जो पतलूने हमने देखी चारों तरफ फैलती हुई, वो पतलूने रियल थी। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।